रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं दोनों भाई, नक से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखने नगर भूप सुतु आए, समाचार पुरबासी न पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधे लूटन लागी। निरख सहज सुंदरी दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूपी अनुरागी, निरखै राम रूपी अनुरागी। जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री अर्थात धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहे परशु पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटे काम छब जीती। शूर नरिय शूर नागी मुनु माही, शोभासी कहूँ सुनियत नाही। विष्णु चारे भुज वेद मुख चारी, बिकटु बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव वसे पून आई, ये छब देख ये छब सखी पटु तरिय जाई। ये छब सखु पटु तरिय जाई। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परुवार यही, कोटि कोटि सति काम, कोटि कोटि सति काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, श्यामले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी यशु को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुनासु सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा, बालु मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है।
तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे शयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों जो राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं ना, बाल राजहंसों का सुंदर सा जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गाति कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौशल्याशुत शोषुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। गौरी किशोर बेशु बरु काछे, कर सर चापु राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, शोण सकिता सुषुमित्रा माता। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, शोण सकिता सुषुमित्रा माता। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। बेप्रकाजु करि बंधु दो, मगे मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरिषि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष के यज्ञ को देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कही, जोगु जाने की है यह बरु अहि। जो सकी नहीं देख नर नाहु, पन पर हरि हटि करई विबाहु। हो कहे ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विदु बसुहट अब बे कही भजई। विदु बस हट अब बे कही भजई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कोई राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अब विवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भलो अहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। तो जान किए मिलई बरु एहु, नाहिन अलिया संदेहु। तो जान किए मिलई बरु एहु, नाहिन आलिया संदेहु। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही पर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बनई संजोगु, तो कृति कृति हो ये सब लोगु। सखी हमरे आ रति ताते, कब हूँ कोई आ वही एह नाते। सखी हमरे आ रति ताते, कब हूँ कोई आ वही ए नाते। कब हो कोई आ वही ए नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए
तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इन्हें कर दर्शन दूरे। ये संघटु तब होय जब, पुण्य पुराकृति भूरी, पुण्य पुराकृति भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोलिय पर कहेउ सखनी का, एह बियाह अतहित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामलो मृदु गाति किशोरा। सबु असुमंजस अहिशयानी, ये सुनिय परु कही मृदुबानी। शक इन कहीं को असु कही, बड़े प्रभाव देखतु लघु अहि। बड़े प्रभाव देखते लघु अहि। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं, अर्थात कोमल शरीर के बालक हैं। हे शयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, है सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जाशु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृति अघोरी। शोक रही है बिनु शिविधनु तोरी, यह प्रतीतो पर हरिय न बोरे। जे बिरंचिरच सिया सवारी, ते श्यामल बरु रचेउ विचारी। ताशु बचन सुनी सबु हर्षाणी, ऐसे हो कहीं मृदुबानी। ऐसे हो कहीं मृदुबानी। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्म को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धन मुख हित भूमि बनाई। पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनु मुख हित भूमि बनाई। अति विसितारी चारु गच ढारी, बिमलु वेदिका रुचिर सवारी। चहु दिस कंचन
मंचु विशाला रचे जहाँ बैठई महिपाला ते पाछे समीप चहु पासा अपर मंचु मंडली बिलासा ते पाछे समीप चहु पासा अपर मंचु मंडली बिलासा अपर मंचु मंडली बिलासा। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए जहां धनुष के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई बैठे नगर लोग जहाँ जाए तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम में बहु बरन बनाए जहाँ बैठे देखे सब नारी जथा जोगु निज कुल अनुहारी पूर्व बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु ये दिखा वही रचना पूर्व बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु ये दिखा वही रचना सादर प्रभु ये दिखा वही रचना। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसने जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल बच्चन कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एयम प्रेम बस परसि मनोहर गात तने पुल कहीं अति हर सुहिया देख देख दो भ्रात तने पुल कहीं अत हर सुहिया देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीत समीत निकेत बखाने निज निज रुचि सब ले हैं बुलाई सहित स्नेह जाहि दो भाई राम दिखा वही अनुज ही रचना कहे मृदु मधुरु मनोहर बचना लवु निमेषि महु भुवनि निकाया रचई जाशु अनु शासन माया लवु निमेषि महु भुवनु निकाया रचई जासु अनु शासन माया रचई जाशु अनु शासन माया। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम बस जानकर एक भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पालक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हे तू सोई दीन दयाला चितवत चकेते धनुष मखसाला कौतुक देख
चले गुरु पाई, जाने बिलम्बो त्रासु मनु माही, जासु त्रास डरे कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कहे बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदाबा लकुबर आई, किए बिदाबा लकुबर आई। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय प्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठ आयशु पाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठ आयशु पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आयशु दीना, सवहि संध्या बंदन कीना, कहत कथा इत हास्य पुरानी, रुचिर रजनी जुगो जामे सिरानी, मुनि बरिसयन कीनत बुझाई, लगे चरण चापने दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, कर तु विविधु जप जोगो विरागी, जिनके चरण सरोरुह लागी, कर तु विविधु जप जोगो विरागी। रात्रि के प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए बैरागवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटतु प्रीते, बारे बारे मुनि अज्ञादीनी, रघुबर जाई शयन तव कीनी, चापत चरने लखन उरुलाए, शवैश प्रेम परम सचुपाए, चापत चरण लखन उरुलाए, शवैश प्रेम परम सचुपाए, पुण्य पुण्य प्रभु कह शोभता, पौड़े धरियोर पद जल जाता, पुण्य पुण्य प्रभु कह शोभता, पौड़े धरि और पद जल जाता, पौड़े धरि और पद जल जाता। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं।
मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। उठे लखनु निशि बिगति सुनी, उठे लखन निश बिगति सुनी, अरनुषिका धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजानिर तुलसी, जागे राम सुजान। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम देहु, जो रामय सुख देत हो रामा, जो रामय सुख दे। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय।